हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सेम प्रजापत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पैरामेडिकल कोचिंग वाला पीसीडब्ल्यू पर। दोस्तों, अपन बात कर रहे थे एकेडमिक कोर्स अपने चल रहे थे, उसमें अपन बात कर रहे थे रेडिएशन फिजिक्स और उसमें बात कर रहे थे फिजिकल क्वांटिटी, इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ पर अपन डिस्कस कर रहे थे। उसमें लगभग फिजिकल क्वांटिटीज़ अपन यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। आपने वीडियो भी देखे होंगे और यदि नहीं देखे हैं तो वो आप प्लीज़ जो प्लेलिस्ट बनी हुई यूट्यूब पर तो उस पर जाकर आप ज़रूर विजिट करें एक बार, और उसके बाद में आप कंटिन्यू वॉच करते रहिए। लगभग सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ अपन ने यहाँ पर डिस्कस करी है। आज लास्ट फिजिकल क्वांटिटी अपन डिस्कस करने जा रहे हैं और एग्ज़ाम की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और किसी न किसी एग्ज़ाम में ये पूछी जाती है, शॉर्ट नोट्स की फॉर्म में ये पूछी जाएगी, जिसके अंदर आपके 5 नंबर या 10 नंबर का क्वेश्चन बनता है। उसमें अकेला ये जो फिजिकल क्वांटिटी है वो अपना वेटेज रखती है। तो देखिए, आज अपन डिस्कस करने वाले हैं हीट पर। आज की जो अपने पास में फिजिकल क्वांटिटी है वो है हीट। ठीक है, हीट मतलब होती है उष्मा। हीट क्या होती है बेटा? उष्मा। अब यदि उष्मा की अपन बात करें तो जो उष्मा होती है वो क्या होती है? एक तरीके की एनर्जी होती है ये। ठीक है कि नहीं? जो हीट होती है ये क्या होती है? इट्स अ टाइप ऑफ एनर्जी। ये एक प्रकार की क्या होती है बेटा? ऊर्जा ही होती है। ये एक प्रकार की क्या होती है? ऊर्जा ही होती है, जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है। जो क्या होती है? एक स्थान से दूसरे स्थान, एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होती है। ठीक है, अब एक जगह से दूसरी जगह, इंग्लिश में यदि अपन बात करें तो बोलते हैं बेटा इसको वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, अनदर फॉर्म। ठीक है, तो ये जो हीट है वो एक तरीके से ऊर्जा का रूप है, और जो ऊर्जा होती है ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है। जैसे कि अपन ने बात करी थी एनर्जी, जब अपन ने डिस्कस किया था तो वहां पर अपन ने बात करी थी कि ब्रह्मांड की जो नेट एनर्जी है वो क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। वो एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफर होती रहती है। तो यहाँ पर जो हीट है, उष्मा है अपने पास में, वो भी एक ऊर्जा का रूप है। आप साथ में नोटबुक और पेन जरूर साथ में लेके बैठे, ताकि जो भी डेफिनेशंस या जो वर्ड, इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ पर अपन डिस्कस करते हैं वो आप नोट डाउन कर पाओ या फिर आप स्क्रीनशॉट ले पाओ। बाकी हम कोशिश कर रहे हैं यहाँ से पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवाने की, तो वो भी इस वीडियो के साथ में अपलोड हो जाएगी आपके लिए। देखो, तो वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। अब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होगी तो किस बेस पे होगी ये? ठीक है कि नहीं? तो ये जरूर ध्यान रखना। ऊर्जा का जो फ्लो होता है बेटा, ऊर्जा का प्रवाह, फ्लो ऑफ एनर्जी, फ्लो ऑफ एनर्जी बेटा जो होती है वो होती है हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर होती है बेटा। हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। ऊर्जा का प्रवाह हमेशा उच्च तापमान से निम्न तापमान की तरफ होता है। ठीक है, तो ऊर्जा का जो फ्लो होता है वो किसकी तरफ होता है? उच्च टेम्परेचर से, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ होता है। इसका मतलब जो उष्मा फ्लो हो रही है, उष्मा बह रही है, वो गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर बह रही है। यहां पर उष्मा जो फ्लो हो रही है वो गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर प्रवाह होती है। जैसे आप फ्रीज में देखिए बेटा, फ्रीज में आप कोई सी भी क्या करते हो, गर्म ऑब्जेक्ट रखते हो, कोई भी गर्म वस्तु रखते हो, तो वो क्या हो जाती है? ठंडी हो जाती है। तो वो क्या करती है? उसको, हीट को क्या करती है? जो हीट होती है वो क्या होती है? गर्म से ठंडी की ओर। वो जो गर्म मटेरियल आप रखते हो उससे हीट निकल जाती है और वो कैसी हो जाती है? ठंडी हो जाती है। मान के चलो आप पानी भी रखते हो, धीरे धीरे ठंडा हो जाता है। इसी वजह से हो जाता है क्योंकि उस पानी से जो हीट है वो निकल जाती है। क्योंकि जो पानी है वो, जो रेफ्रिजरेटर आपका फ्रिज है उसकी कंपेरेटिवली उसका टेम्परेचर हाई होता है, और टेम्परेचर हाई होता है तो जो गर्म पानी है वो क्या होता है? धीरे धीरे ठंडे पानी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है कि नहीं? तो जो गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर उष्मा का
प्रवाह होता है। ठीक है, देखो ये कब तक होता रहेगा बेटा, ये अपन देखते हैं एक बार। उष्मा का प्रवाह, उष्मा का प्रवाह अपन ने देखा है, फ्लो ऑफ हीट, ट्रांसफर हाई टेम्परेचर इनटू लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, और हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर यदि हो रहा है, उच्च तापमान से निम्न तापमान, उच्च तापमान से निम्न तापमान। ठीक है, तो देखो जैसे मान के चलो ये ए ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर बी ऑब्जेक्ट है। ठीक है, यहाँ पर इसका टेम्परेचर T1 है, यहाँ पर T2 है। तो यदि अपन बात करें T1 इज ग्रेटर देन T2, T1 बड़ा है T2 से, इसका मतलब ये उच्च तापमान वाली वस्तु है, ये उच्च तापमान वाली वस्तु है, और ये निम्न तापमान वाली वस्तु है, निम्न तापमान वाली। तो अब जो हीट का ट्रांसफर होगा बेटा वो कैसे होगा, A टू B होगा। हीट का जो ट्रांसफर होगा बेटा वो कैसे होगा, उष्मा का जो ट्रांसफर होगा वो होगा एक पहली वस्तु से A ऑब्जेक्ट से B ऑब्जेक्ट की ओर होगी। ठीक है कि नहीं, और ये कब तक होगा, जब तक कि T1 बराबर T2 नहीं हो जाए, T1 बराबर T2 नहीं हो जाए। इसका मतलब दोनों का टेम्परेचर क्या नहीं हो जाए, सेम नहीं हो जाए। तो तापमान समान होने तक बेटा, तापमान समान होने तक, समान होने तक उष्मा का प्रवाह होता है बेटा, उष्मा का प्रवाह होता है। ये चीज आप जरूर ध्यान रखिए बेटा कि पूछा जाए आपसे, कई बार प्रैक्टिकल एग्जामिनर पूछ लेता है कि जो उष्मा का प्रवाह होता है वो कब तक होता है, तो आप बता सकते हो, मेंशन कर सकते हो कि सर उष्मा का प्रवाह तब तक होता है जब तक कि जो टेम्परेचर है दोनों वस्तुओं का तब तक सेम नहीं हो जाए। तो हमेशा ध्यान रखना, ये कंसेप्ट है हीट फ्लो का कि जो हीट फ्लो होती है वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर, उच्च तापमान से निम्न तापमान पर। यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट लिए, T1 और T2, इनका टेम्परेचर माना है, T1 ग्रेटर देन T2 है, इसका मतलब A वस्तु का टेम्परेचर ज्यादा है, B का कम है। तो क्या होगा, हीट का जो फ्लो होगा वो कैसे होगा, A वस्तु से B वस्तु की ओर होगा। ठीक है, और यहाँ पर कब तक होगा इन दोनों के बीच में हीट का फ्लो, जब तक कि दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाए तब तक। ठीक है, दोनों का तापमान समान नहीं होगा तब तक। जैसे मान के चलो स्टार्टिंग में इसका टेम्परेचर था 90 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका टेम्परेचर था बेटा 50 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब हीट का फ्लो कब तक होगा, जब तक दोनों का टेम्परेचर, इसका मतलब देखो दोनों का नेट कितना आ जाएगा 90, दोनों का एवरेज ले लीजिए कितना आ जाएगा 140/2, 70 डिग्री सेंटीग्रेड, 70 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जब तक दोनों का टेम्परेचर बेटा 70 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं आ जाएगा, जब तक का दोनों का टेम्परेचर 70 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं हो जाएगा तब तक इन दोनों के बीच में हीट का क्या होता रहेगा, फ्लो होता रहेगा। ठीक है, आगे बात समझ में। तो ये चीज होती है बेटा हीट फ्लो का कंसेप्ट जो होता है वो। ठीक है, आगे चलते हैं अपन, देखिए टाइप्स ऑफ हीट ट्रांसफर, हीट कितने तरीके से ट्रांसफर हो सकती है। ठीक है, उस पर अपन डिस्कस करते हैं। देखिए आ जाइए बेटा, हीट ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर, उष्मा स्थानांतरण। देखो उष्मा का जो स्थानांतरण होता है वो 3 प्रकार से होता है बेटा। कितने तरीके से होता है, 3 तरीके से होता है। कौन कौन से वो 3 तरीके हैं वो अपन डिस्कस करते हैं। एक बार इसके टाइप्स अपन देखते हैं, उसके बाद में पर्टिकुलरली हर एक पर अपन इंडिविजुअली डिस्कस करते हैं इस पर। देखिए फर्स्ट जो इसका टाइप होता है बेटा वो होता है बेटा कंडक्शन, कंडक्शन। सेकंड यदि बात करें तो वो होता है बेटा कन्वेक्शन। थर्ड यदि बात करें तो वो होता है अपने पास में बेटा रेडिएशन। ठीक है, तो जो हीट ट्रांसफर के मेथड है वो कितने मेथड हो गए बेटा, 3 मेथड हो गए, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। कंडक्शन की यदि अपन बात करें तो इसको बोलते हैं बेटा अपन चालन, इसको यदि अपन बात करें कन्वेक्शन तो ये होता है बेटा संवहन, और ये होता है बेटा विकिरण। तो 3 तरीके से हीट का क्या होता है बेटा ट्रांसफर होता है। फर्स्ट कंडक्शन, सेकंड इज कन्वेक्शन और थर्ड इज रेडिएशन। ठीक है, तो उष्मा का स्थानांतरण यदि पूछा जाए कि कौन कौन से मेथड से होता है, देखिए बेटा एक जब अपन आगे डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, उसमें अपन करेंगे चार्जिंग ऑफ ऑब्जेक्ट,
यदि किसी वस्तु को आवेशित करने के जो तरीके होते हैं वो भी 3 ही होते हैं, ठीक है। वो कौन कौन से होते हैं? उसमें भी कंडक्शन कॉमन रहता है बेटा, उसमें इंडक्शन होता है और इसके अलावा फ्रिक्शन होता है, ठीक है। मैं एक बार बता देता हूं, अपन वहां जब डिस्कस करेंगे बेटा अपन चार्ज पर, बड़े ध्यान से ध्यान रखना बेटा, ये जो चार्ज है, आवेशन की जो विधियां हैं वो भी 3 तरीके की होती है। कौन कौन सी होती है बेटा वो जरूर ध्यान रखें। फर्स्ट होती है बेटा फ्रिक्शन, सेकंड होती है बेटा कंडक्शन और थर्ड होती है बेटा इंडक्शन। तो ये चीज अलग है और ये वाली जो चीज है वो अलग है, दोनों बोथ आर डिफरेंट टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे से अलग अलग है। ये है घर्षण, यह है चालन, वर्ड दोनों सेम है। देखिए बेटा ये भी चालन है, ये भी चालन है, लेकिन दोनों के जो कंसेप्ट है वो अलग अलग है, ठीक है। और यहां बात करें इंडक्शन, इंडक्शन होती है बेटा प्रेरण। तो ये दो तो वैसे ही डिफरेंट है। बात रिकंडक्शन की, तो कंडक्शन बेटा यहाँ अलग है फ्री आवेशन में, और जो उष्मा स्थानांतरण है उसमें ये चीज अलग है, ठीक है। तो अपन डिस्कस करते हैं बारी बारी से, एक बार इन तीनों की एक साथ टेबल बनाते हैं अपन, और तीनों के बीच में जो डिफरेंस है वो अपन करते हैं। उसके बाद में फिर अपन इनके बीच में जो सेम चीज है वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं, और उसके बाद में फिर अपन अलग अलग इनकी स्टडी कर लेंगे। देखिए आ जाइए बेटा, सबसे पहले अपन एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। फर्स्ट करते हैं कंडक्शन, जिसको बोल रहे हैं अपन चालन। सेकंड हो गया बेटा कन्वेक्शन, कन्वेक्शन जिसको बोल रहे हैं अपन संवहन। और थर्ड है बेटा अपने पास में रेडिएशन, विकिरण, ठीक है। इन तीनों पर डिस्कस करते हैं। देखिए बेटा कंडक्शन है, इसमें बेटा जो मोशन होती है वो विजिबल मोशन होती है। मोशन जो होती है, जो गति होती है पार्टिकल्स की, आपको पता है अपन ने इससे जो पहले वाले वीडियो अपन ने डिस्कस किए वहां पर अपन ने बताया कि जो मैटर होती है बेटा, ध्यान से समझते जाइए, जो मैटर होती है उसमें बेटा एक तो एटम्स होते हैं, वो एक तो एटम से मिलकर बनती है जिसको बोलते हैं अपन परमाणु, और दूसरी होती है बेटा मॉलिक्यूल्स, ठीक है। दूसरी होती है मॉलिक्यूल्स, ये होते हैं बेटा अणु। तो कोई भी जो ऑब्जेक्ट होती है वो किससे मिलकर बनती है? वो परमाणु और अणु दोनों से मिलकर बनती है, ठीक है। तो इसमें जो गति होती है अणु व परमाणु की, ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट बेटा आप लोगों को पता रहना चाहिए। यदि मैं बात कर रहा हूँ कि मोशन, मोशन किसकी होगी यहाँ पर? या तो अणु की होगी या परमाणु की होगी। तो उनकी जो गति होगी, ठीक है कि नहीं, वो क्या होती है बेटा? इनविजिबल होती है। कैसी होती है बेटा? वो इनविजिबल, अदृश्य होते हैं। इसमें जो कण आपको गति करते हुए दिखाई नहीं देंगे बेटा, ये चीज ध्यान नोटिस करने योग्य है। इसमें इनमें जो डिफरेंशिएट करती है वो यही चीज डिफरेंशिएट करती है। इसमें जो गति होती है वो अदृश्य होते हैं पार्टिकल्स, क्योंकि अपने को पता है मैटर जो होता है वो परमाणु और अणु से मिलकर बनता है, ठीक है। तो ये जो मोशन करेंगे, अणु और परमाणु गति करेंगे, उनकी गति क्या होती है बेटा? अदृश्य होती है। इसमें बात करें मोशन की बेटा, इसमें बात करें अपन गति की, तो इसमें जो गति होती है बेटा वो विजिबल होती है, दृश्य गति होती है। आप अणु परमाणु को गति करते हुए देख सकते हो, ठीक है कि नहीं। इसमें अणु परमाणु को गति करते हुए आप क्या कर सकते हो? देख सकते हो, ठीक है कि नहीं। जबकि यदि अपन बात करें तो इसमें पार्टिकल क्या करता है? वाइब्रेट करता है, केवल क्या करता है बेटा? वाइब्रेट करता है, ठीक है कि नहीं। एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर नहीं होता है, ये एक जगह क्या करता रहता है? कंपन करता रहता है, ठीक है। इसकी यदि अपन बात करें सेकंड पॉइंट की बेटा, तो जनरली ये किस में पाई जाती है बेटा? सॉलिड्स में पाई जाती है। जनरली किस में पाई जाती है? बाकी आप मेंशन तीनों चीजें कर सकते हो, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। लेकिन जनरली यदि अपन बात करें, ये किसका प्रोसेस है? सामान्यतः ये किस में पाई जाती है बेटा? सॉलिड्स में पाई जाती है। इसकी यदि अपन बात करें जनरली, सामान्यतः ये पाई जाती है बेटा लिक्विड्स में पाई जाती है। इसका जरूर ध्यान रखें बेटा, ये ठोस में पाई जाती है, ये पाई जाती है बेटा द्रव्य में पाई जाती है,
और ये जो पाई जाती है ये पाई जाती है बेटा गैसेस में, ये पाई जाती है गैसेस में, ठीक है कि नहीं। तो कंडक्शन होता है बेटा सॉलिड में, कन्वेक्शन होता है लिक्विड में, और जो रेडिएशन होती है वो होती है गैस में, ठीक है। इसमें जो देखिए क्या होता है, जैसे मान के चलो एक टी स्पून है मेरे पास में, इसके अंदर पानी भरा हुआ है, यहां पर एक बर्नर लगा हुआ है। अब जब भी ये पानी गर्म होगा यहाँ पर, तो देखो क्या होता है, इसका जो हैंडल है, पीछे वाला जो सिरा होता है बेटा वो गर्म हो जाता है। आप भी नोटिस करते हुए चीज, इसका जो पीछे वाला सिरा है वो धीरे धीरे क्या होता है बेटा गर्म होने लग जाता है। इसमें ये वाला सिरा, तो इसमें क्या होता है देखिए, ये जो पार्टिकल्स होते हैं बेटा ये क्या होने लग जाते हैं, धीरे धीरे कंपन करते हैं, यू वाइब्रेट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, यू मोशन करते हैं, ये पार्टिकल यू मोशन करते हैं। इस वजह से जो इसका पीछे वाला हिस्सा होता है वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो ये क्या होता है, सॉलिड होता है बेटा ये। इसी वजह से यहाँ पर क्या होता है, अपन यहाँ मेंशन किया है कि जनरली जो कंडक्शन होता है वो किस में होता है, सॉलिड्स में होता है। तो ये वाला जो हिस्सा है वो क्या होने लग जाता है बेटा, गर्म होने लग जाता है। तो इसमें देखो जो पार्टिकल होते हैं वो गति करते हुए आपको दिखाई नहीं देते हैं। आप घर में भी देखते हो, कोई कंटेनर वगैरह यदि चढ़ाते हो गर्म पानी के लिए, तो उसका जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो गर्म हो जाता है। तो वो क्यों गर्म हो जाता है, वो इसी मेथड के द्वारा गर्म होता है, चालन के द्वारा, ठीक है। तो उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपको गति करते हुए नहीं देख सकते, देख उसमें, क्योंकि सॉलिड पार्टिकल अपने को पता है ये केवल क्या होंगे, वाइब्रेट कर सकते हैं, और वाइब्रेट करते करते यहाँ तक का सिरा क्या हो जाता है, इनका गर्म हो जाता है। बात करें अपन कन्वेक्शन की, तो कन्वेक्शन के अंदर भी देखो, जैसे मान के चलो ये मैंने कंटेनर लिया है, ठीक है, ये नीचे बर्नर लगाया है मैंने, यहाँ से हीट निकल रही है, इसमें पानी भर देता हूं मैं, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, देखते जाइए बेटा समझ में आ जाएगा, देखो ठीक है। तो क्या होगा देखिए, यहां पर जैसे आप इसको हीट प्रोवाइड करोगे तो देखो नीचे वाला पार्ट क्या होगा, गर्म होगा। हीट जब आप दोगे तो क्या होगा, ये नीचे वाला पार्ट गर्म होगा। और हमेशा ध्यान रखना बेटा, जो गर्म पार्टिकल्स होते हैं उनकी जो डेंसिटी होती है वो लो होती है। तो ये क्या हो जाएंगे, लो डेंसिटी, लो डेंसिटी में कन्वर्ट हो जाएंगे बेटा। लो डेंसिटी का मतलब हो गया कम घनत्व। ऊपर कौन से रह गए बेटा, ठंडे रह गए, ठंडे पार्टिकल ये रह गए। ठंडे पार्टिकल इनका घनत्व बढ़ जाता है बेटा, घनत्व जो होता है ठंडे पार्टिकल्स का वो क्या होता है, अधिक होता है। तो क्या होगा इसमें, अब देखिए आप, घनत्व इनका ज्यादा हो गया तो ये क्या होंगे, ये पार्टिकल नीचे की तरफ आएंगे बेटा, और ये जो गर्म पार्टिकल है ऊपर की तरफ जाएंगे। तो ऐसे क्या होता रहता है, पूरा पानी क्या होता रहता है, गर्म होता रहता है। और ये बेटा हमेशा क्या होती है, विजिबल होती है। आपको पता है जब भी पानी उबलता है तो उबलता हुआ पानी अपन आराम से देख सकते हैं। इसका मतलब H2O पार्टिकल्स की जो गति हो रही है, यहाँ पर H2O पार्टिकल्स की बेटा जो गति हो रही है वो अपन आंखों से देख सकते हैं। उसमें दिखाई देता है कि पार्टिकल्स यूं मोशन कर रहे हैं, ठीक है कि नहीं। जो जिनकी डेंसिटी कम है वो ऊपर जा रहे हैं, जिनकी डेंसिटी ज्यादा है वो नीचे की तरफ आ रहे हैं। इसी वजह से जो पानी होता रहता है वो क्या होता है, गर्म होता रहता है। तो क्या ठंडा पानी नीचे आता रहता है, गर्म पानी ऊपर जाता रहता है, तो पूरा का पूरा पानी क्या हो जाता है, ये गर्म हो जाता है, ठीक है। जबकि रेडिएशन की यदि अपन बात करें तो रेडिएशन का बेटा सबसे अच्छा एग्जाम्पल है अपने पास में सनलाइट जो है, सनलाइट, ठीक है कि नहीं। सनलाइट जो आ रही है, ठीक है। अब रेडिएशन को ट्रांसफर के लिए बेटा हमेशा ध्यान रखना, ये हमेशा वैक्यूम के अंदर मूव करती है। ये हमेशा किस में करती है बेटा, वैक्यूम के अंदर मूव करती है, निर्वात के अंदर करती है बेटा। ये किस में करती है, निर्वात के अंदर मूव करती है। तो फर्स्ट क्या आ गया इसमें, निर्वात आ गया बेटा, ठीक है कि नहीं। और ये कैसे मूव करती है बेटा, ये EMW के रूप में मूव करती है। किसके रूप में करती है बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में मूव करती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में मूव करती है वेव, विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में क्या करती है बेटा, ये गति करती है, ठीक है कि नहीं। वैसे तो इसके भी टाइप्स अलग अलग होते हैं बेटा। यदि आप साउंड वेव की बात करो, ठीक है कि नहीं, साउंड वेव जो होती है वो भी विकिरण ही होने में, तो लेकिन उसके लिए अपने को मीडियम की आवश्यकता होती है। तो इसमें दोनों चीजें मेंशन कर सकते हैं। लेकिन तुम्हारे यहाँ पर, तुम्हारे स्तर पे यदि बात करें अपन डिप्लोमा और डिग्री के स्तर पे यदि अपन बात करें,
तो वहाँ पर जनरली अपने को यही बताया जाता है कि जो वैक्यूम होती है उसी के अंदर रेडिएशन मूव करती है। जबकि अपन बात करें साउंड वेव की, तो साउंड वेव आप वैक्यूम में कुछ भी नहीं कर सकते, वैक्यूम में सुनाई नहीं देती है, उसके लिए पार्टिकल्स होना बहुत ज़रूरी है, मीडियम बहुत ज़रूरी है। तो जो होगी तो वेव ही है एक तरीके की। तो क्या हो रहा है, साउंड वेव जैसे यहाँ से निकलेगी, जैसे मान के चलो मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो, तो वो किसी वजह से एयर जो पार्टिकल्स आपस में टकरा रहे हैं और टकरा कर यहाँ से निकल रहे हैं, मेरे माउथ से निकल रहे हैं और आपके ईयर तक जा रहे हैं, तो वैक्यूम की वजह से नहीं होते, वो मीडियम की वजह से होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ आपने ये मेंशन करते हैं कि जो सनलाइट है वो जो आ रही है उसको वैक्यूम, उसकी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है और वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो सकती है, ठीक है। ये तो अपन ने एक साथ डिस्कस कर लिया इनके बारे में कि क्या फ़र्क है इनके बीच में, कंडक्शन में क्या फ़र्क है, कन्वेक्शन में क्या फ़र्क है और रेडिएशन में क्या फ़र्क है, ठीक है। जनरली जो रेडिएशन मूव करती है बेटा, ये लाइट वेलोसिटी से मूव करती है, ये लाइट वेलोसिटी से मूव करती है बेटा। और लाइट वेलोसिटी आपको पता है कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, प्रकाश वेग से। किससे करती है बेटा, ये प्रकाश वेग से, ठीक है। अब चलते हैं आगे, अपन बारी बारी से डिस्कस करते हैं इनके बारे में। बात करते हैं अपन कंडक्शन की। देखिए बेटा, कंडक्शन की यदि अपन बात करें, चालन की यदि अपन बात करें, देखो तो चालन के एग्जाम्पल देखो। चालन जनरली जो होता है बेटा वो किस में होता है, मेटल्स में होता है। ये किस में होता है बेटा, मेटल्स में होता है। धातु जो होती है उनमें होता है बेटा। धातुओं में जो चालन होता है वो बेस्ट होता है, बेटर होता है वो, ठीक है। और इसमें एग्जाम्पल कौन कौन से आ जाएंगे बेटा, इसमें देख लीजिए आप, सिल्वर देख लीजिए, कॉपर देख लीजिए, कॉपर देख लो आप। इसके अंदर क्या होता है, कंडक्शन अच्छा होता है। जबकि गुड कंडक्टर्स होते हैं, अपन ये बोल सकते हैं बेटा, ये हीट के क्या होते हैं, गुड कंडक्टर्स। अब गुड कंडक्टर होते होंगे तो बेटा बैड कंडक्टर भी होते होंगे। तो देखो बैड कंडक्टर्स जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, बैड कंडक्टर्स। यहाँ पर देखिए जो बैड कंडक्टर्स होते हैं वो बेटा नॉन मेटल्स होते हैं। जो नॉन मेटल्स होते हैं, अधात्वे जो होती है, अधात्वे जो होती है वो क्या होती है, बैड कंडक्टर्स होती है, ठीक है। और उसमें कौन कौन सी आ जाती है बेटा, प्लास्टिक आ जाती है, अपने प्लास्टिक आ जाता है, ग्लास आ जाता है। ये क्या रहते हैं बेटा, बैड कंडक्टर्स रहते हैं हीट के, ठीक है। आगे बात करें, देखिए बेटा अपन मान के चलो जो कंडक्शन अपन ने अभी देखा है, टी स्पून देखा, एक चम्मच देखा, उसके अंदर एक सिरे से दूसरे जगह तक क्या हो रहा था, हीट ट्रांसफर हो रही थी। उसी को अपन मैथमेटिकल रूप से डिफाइन करते हैं। यहाँ पर देखिए, ये मेरे पास में क्या ले लिया मैंने, एक रोड ले ली, मैंने एक रोड ली है, ठीक है, जिसकी जो लेंथ ली है बेटा वो ली है मैंने एल ली है, और इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया मैंने लिया है, जो क्रॉस सेक्शनल एरिया लिया है बेटा वो लिया है मैंने ए, ठीक है। इसके ए सिरे का तापमान मान लो, मैं एक एंड का जो टेम्परेचर है, वन एंड का टेम्परेचर है वो T1 मान रहा हूँ, और सेकेंड एंड का जो टेम्परेचर है वो क्या मान रहा हूँ बेटा, मैं T2 मान रहा हूँ, ठीक है कि नहीं है। और मैं ये मान रहा हूँ कि इसमें जो हीट ट्रांसफर हो रही है वो T1 से T2 की तरफ हो रही है। इसका मतलब क्या हो रहा है, T1 इज ग्रेटर देन क्या होगा बेटा, यहाँ पर T2 होगा, ठीक है कि नहीं। तो इसमें जो फ्लो ऑफ हीट होगी, इसके अंदर जो फ्लो ऑफ हीट होगी बेटा वो क्या होगी, वो ध्यान से देखिए आप, उष्मा प्रवाह, फ्लो ऑफ, या यहां पर अपन बोल सकते हैं रेट ऑफ फ्लो बेटा, ये भी बोल सकते हैं अपन, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, उष्मा की दर, प्रवाह की दर करिए बेटा, यहां पर प्रवाह की दर, प्रवाह की दर। तो जो दर होगी बेटा वो क्या आएगी, इसको अपन दिखाते हैं dQ/dt, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा बेटा, ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा, ठीक है। जबकि टेम्परेचर के T1 - T2, ये अपन ने क्यों लिखा है, क्योंकि T1 हाई टेम्परेचर पे है, T2 लो टेम्परेचर पर है। ये बेटा हाई टेम्परेचर पर है, ठीक है, जबकि ये लो टेम्परेचर पर है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर T1 और अपॉन क्या आ जाएगा L, ठीक है। अपने को क्या होता है, कुल मिला के प्रोपोर्शनल हटाना होता है और क्या लगाना होता है, कांस्टेंट लगाना होता है। तो यहाँ पर कांस्टेंट जो आएगा वो क्या आएगा, dQ/dt बराबर आ जाएगा बेटा अपने पास में KA,
T1 माइनस T2 अपॉन L। और यहां पर जो K है बेटा वो होता है थर्मल कंडक्टिविटी कांस्टेंट। क्या होता है बेटा वो यहां पर थर्मल कंडक्टिविटी कांस्टेंट, ये होता है बेटा यहां पर। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास में क्या कंडक्शन। अपन ने जो डिफरेंशिएट करने वाली चीजें थी वो अपन ने वहां मेंशन कर दी है। बाकी इंडिविजुअल यदि इसकी बात करें तो इंडिविजुअल इसके बारे में ये अपन ने यहाँ पर डिस्कस किया है। ठीक है कि नहीं? तो क्या आ गया देखो, यदि एक रोड मैंने ली है, उसका टेम्परेचर T1 माना, जिसको हाई टेम्परेचर माना, दूसरा T2 माना, उसकी लंबाई L मानी बेटा। ये तो हो गई लेंथ, लंबाई, ये हो गई बेटा एरिया, एरिया हो गया बेटा क्षेत्रफल, और T1 टेम्परेचर हो गया, तापमान हो गया बेटा। ठीक है कि नहीं? तो ये हो गई बेटा कंडक्शन के बारे में इंडिविजुअली इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब बात करते हैं अपन किसके बारे में बेटा, कन्वेक्शन के बारे में। देखिए कन्वेक्शन के बारे में बहुत ज्यादा डिस्कशन अपने पास में नहीं है। यहां पर देखो, देखिए कन्वेक्शन की यदि अपन बात करें बेटा, संवहन की यदि अपन बात करें, देखिए तो जो संवहन होता है बेटा वो हमेशा ध्यान रखना हाई डेंस एरिया से लो डेंस एरिया की तरफ होता है ये। ठीक है कि नहीं? अपने को पता है जनरली किस में होता है ये, जनरली जो ये होता है वो किस में होता है, अभी अपन ने डिस्कस किया है। जनरली ये होता है बेटा सामान्यतः लिक्विड में होता है, लेकिन साथ में गैस में भी होता है, ये भी ध्यान रखना बेटा। सामान्यतः बोल रहा अपन लिक्विड में, लेकिन गैसेस में भी पाया जाता है ये। इसका जो फ्लो होता है बेटा, संवहन जो फ्लो होती है, संवहन के माध्यम से जो हीट ट्रांसफर होती है बेटा, वो हमेशा ध्यान रखना आप, वो हाई डेंस एरिया से लो डेंस एरिया की तरफ, लो डेंस एरिया, ठीक है, उच्च घनत्व वाले एरिया से, उच्च घनत्व वाले एरिया से लो घनत्व, कम घनत्व वाले एरिया की तरफ क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं। जैसे कि अपन देखें बेटा, समुद्री हवाएं, सी ब्रीज जो होती है, समुद्री हवाएं जो होती है बेटा, ट्रेड विंड्स, अपने जो गर्म हवाएं चलती है, लू जो चलती है, ट्रेड विंड्स, ये सब क्या होती है बेटा, गर्म से कम तापमान की तरफ फ्लो होती है, गर्म से ठंडे की तरफ ये क्या होती है, ट्रांसफर होती है। तो ये होता है कन्वेक्शन मेथड। ठीक है कि नहीं? ये इसका एग्जांपल हो गया, सी ब्रीज एंड ट्रेड विंड्स जो होती है, ये इसके एग्जांपल होते हैं। ठीक है, लास्ट अपने पास में बचा है बेटा क्या, लास्ट अपने पास में बेटा क्या, रेडिएशन। ठीक है, वो अपन डिस्कस कर लेते हैं। देखिए रेडिएशन, विकिरण पर अपन डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखिए जो विकिरण है, विकिरण के बारे में सबसे जो चीज है, एक नियम दिया गया जो फ्लो के लिए बताता है कि मान लो विकिरण के द्वारा यदि हीट फ्लो हो रही है तो वो स्टेफन्स लॉ के द्वारा बताया गया बेटा। ठीक है कि नहीं है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट बेटा वो किसके द्वारा बताया गया, स्टेफन्स लॉ के द्वारा बताया गया, स्टेफन्स लॉ के द्वारा बताया गया। स्टेफन्स जो लॉ होता है वो क्या बताता है, यहाँ पर देखो स्टेफन्स लॉ बताता है कि जो हीट ट्रांसफर की दर है, यहाँ पर हिंदी में मेंशन कर देता हूं बेटा, उष्मा प्रवाह की दर, उष्मा प्रवाह की दर किसके द्वारा बताएगी, स्टेफन नियम के द्वारा। ठीक है, स्टेफन क्या बताता है अपने को कि जो हीट फ्लो ऑफ हीट है, ठीक है, उष्मा प्रवाह की जो दर होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के और उस बॉडी के टेम्परेचर के चौथी घात के समानुपाती होता है बेटा। किसके समानुपाती होता है, एक तो जो भी ऑब्जेक्ट अपन ले रहे हैं उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, एरिया, और उसकी चौथी टेम्परेचर जो है उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर, तापमान जो है,
तापमान उसकी चौथी घात के समानुपाती होता है। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे अपन, ये समानुपाती हटाएंगे तो फिर यहाँ पर अपन कांस्टेंट लगाएंगे, तो जो कांस्टेंट लगाएंगे तो क्या बन जाएगा अपने पास में, dq अपॉन dt बराबर आ जाएगा बेटा k a t की पावर 4। यहाँ पर जो k होता है बेटा वो होता है बोल्ट्जमान स्टेफन्स कांस्टेंट, स्टेफन्स कांस्टेंट अपने को पता है, जैसे बल की खोज न्यूटन ने करी थी तो उसी के नाम पे रख दिया, उसका नाम न्यूटन नाम रख दिया यूनिट का। वैसे ही अपन ने क्या किया है, यहाँ पर जिस साइंटिस्ट ने चीज दी उसी के नाम पर इसको क्या रख दिया अपन ने, कांस्टेंट रख दिया। बोल्ट्जमान स्टेफन कांस्टेंट बोलते हैं बेटा इसको अपन, और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है बेटा 5.67 इंटू 10 की पावर -8। ठीक है, और वो क्या आ जाएगी, वाट पर मीटर स्क्वायर और केल्विन की पावर 4, केल्विन की पावर बेटा आएगी 4। ठीक है, ये इसकी यूनिट होती है। तो ये हो गए अपने पास में रेडिएशन। इसके अलावा रेडिएशन की यदि अपन बात करें तो एक अपन काम में लेते हैं आइडियल बॉडी बेटा। क्या काम में लेते हैं, आइडियल बॉडी, कृष्णिका काम में लेते हैं बेटा। ठीक है, जो क्या करती है, जितनी रेडिएशन ये लेती है उतनी की उतनी कोई क्या कर लेती है, ये एब्जॉर्ब कर लेती है। 100% एब्जॉर्प्शन होता है आदर्श कृष्णिका के द्वारा। आप जितनी रेडिएशन डालोगे वो पूरी की पूरी क्या हो जाएगी बेटा, एब्जॉर्ब हो जाएगी। ठीक है, तो ये था आज का अपना टॉपिक जिसमें अपन ने डिस्कस किया है रेट हीट के बारे में। और जो हीट है बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, यदि अपन देखें तो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अपना जो आरपीएमसी में स्टार्ट हुई है डिप्लोमा, उसमें तो बहुत बार पूछा गया है। इसके अलावा डिग्री की जितनी भी एग्जाम हुई है, फर्स्ट ईयर अपन बात करते हैं बीआरटी और डीआरटी, उसके अंदर भी काफी बात पूछा गया है। शॉर्ट नोट्स पूछा गया है हीट पे, अच्छा टॉपिक है, इस वजह से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है। ना तो बहुत ज्यादा लेंदी है ना बहुत ज्यादा शॉर्ट है, शॉर्ट नोट्स के हिसाब से अपन कर सकते हैं इसमें। तो ये अपना टॉपिक था। सारी फिजिकल जो क्वांटिटीज है वो अपन ने डिस्कस कर ली इस प्लेटफॉर्म पे। नेक्स्ट अपन टॉपिक जो है वो स्टार्ट करेंगे जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों में कॉमन है, ऐसा टॉपिक अपन स्टार्ट करेंगे। उसमें फर्स्ट ईयर वालों को बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा क्योंकि उसका जो इम्पोर्टेंस है वो प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे का जो उत्पादन अपन पढ़ेंगे उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ आता है। इस वजह से जो अगला टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों की दृष्टि से यदि अपन देखें तो। उसके साथ अपन मिलेंगे, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।